देवराज इंद्र कथित मनसा देवी का पुण्य बीज नामक स्तोत्र। नारद जी ने पूछा, प्रभु, देवराज इंद्र ने किस स्तोत्र से देवी मनसा की स्तुति की थी तथा किस विधि के क्रम से पूजन किया था, इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवराज इंद्र ने स्नान किया, पवित्र हो आचमन करके 2 नूतन वस्त्र धारण किए, देवी मनसा को रत्नमय सिंहासन पर पधराया और भक्ति पूर्वक स्वर गंगा का जल रत्नमय कलश में लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उससे देवी को स्नान कराया। विशुद्ध 2 मनोहर अग्नि शुद्ध वस्त्र पहनने के लिए अर्पण किए, देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाया, भक्ति पूर्वक पाद्य और अर्घ्य को उनके सामने निवेदन किया। उस समय देवराज इंद्र ने गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और गौरी इन 6 देवताओं का पूजन करने के पश्चात साध्वी मनसा की पूजा की थी। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देव्यै स्वाहा, इस दशाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण करके यथोचित रूप से पूजन की सभी सामग्री देवी को अर्पण की। इस तरह 16 प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं देवराज इंद्र के द्वारा साध्वी मनसा की सेवा में अर्पित हुई। भगवान विष्णु की प्रेरणा से इंद्र प्रसन्नता पूर्वक भक्ति सहित पूजा में लगे रहे। उस समय उन्होंने नाना प्रकार के बाजे बजवाए, देवी मनसा के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदनंतर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आज्ञा से पुलकित शरीर होकर नेत्रों में अश्रु भरे हुए इंद्र ने देवी मनसा की स्तुति की। इंद्र बोले, देवी, तुम साध्वी पतिव्रताओं में परम श्रेष्ठ तथा परात्पर देवी हो। इस समय मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ, किंतु यह महत्वपूर्ण कार्य मेरी शक्ति के बाहर है। देवी प्रकृति, वेदों में स्तोत्रों का लक्षण यह बताया गया है कि स्तुत्य के स्वभाव का प्रतिपादन किया जाए, परंतु सुव्रते, मैं तुम्हारे स्वभाव का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। तुम शुद्ध सत्य स्वरूपा हो, तुम में कोप और हिंसा का नितांत अभाव है। यही कारण है कि जरात्कारु मुनि के द्वारा प्रत्यक्त होने पर भी तुमने उन मुनि को श्राप नहीं दिया। साध्वी, मैंने माता अदिति के समान मानकर तुम्हारा पूजन किया है। तुम मेरी दया रूपिणी भगनी और माता के समान क्षमाशील हो। सुरेश्वरी, तुमने पुत्र और स्त्री सहित मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं तुम्हें पूजनीय बनाता हूँ। तुम्हारे प्रति मेरी प्रीत निरंतर बढ़ रही है। जगदम्बिके, यद्यपि इस जगत में तुम्हारी नित्य पूजा होती है, फिर भी मैं तुम्हारी पूजा का प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ। सुरेश्वरी, जो पुरुष आषाढ़ मास की संक्रांति के समय मनसा संज्ञक पंचमी, नाग पंचमी को अथवा आषाढ़ से अश्विन तक प्रतिदिन भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, उनके यहाँ पुत्र पौत्र आदि की और धन की वृद्धि होगी, यह निश्चित है। साथ ही वे यशस्वी, कीर्तिमान, विद्वान और गुणी होंगे। जो व्यक्ति अज्ञान के कारण तुम्हारी पूजा से विमुख होकर निंदा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी और उन्हें सर्पों से सदा भय बना रहेगा। तुम स्वयं स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी हो, वैकुंठ में कमला की कला हो। ये मुनिवर जरत्कारु भगवान नारायण के साक्षात अंश हैं। पिताजी ने हम सबकी रक्षा के लिए ही तपस्या और तेज के प्रभाव से मन के द्वारा तुम्हारी सृष्टि की है। अतएव तुम मनसा देवी कहलाती हो। देवी, तुम सिद्ध योगिनी हो, अतः स्वतः मन से सर्वत्र गमन करने की शक्ति रखती हो। इसलिए जगत में
मनसा देवी के नाम से पूजे और वंदित होती हो। देवता भक्ति पूर्वक निरंतर मन से तुम्हारी पूजा करते हैं। इसी से विद्वान पुरुष तुम्हें मनसा देवी कहते हैं। देवी, तुम सदा सत्य का सेवन करने से सत्य स्वरूपा हो। जो पुरुष जिस वस्तु का निरंतर चिंतन करते हैं वे वैसी वस्तु को 100 गुनी संख्या में पा जाते हैं। मुनि, इस प्रकार इंद्र देवी मनसा की स्तुति करके वस्त्र और आभूषणों से विभूषित उस बहन को साथ ले अपने निवास स्थान को चले गए। देवी मनसा ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप जी के आश्रम में दीर्घ काल तक वास किया। भ्रात वर्ग सदा उनका पूजन, अभिवादन और सम्मान करता था। ब्राह्मण तदनंतर एक बार गोलोक से सुरभि गौ आई और उसने अपने दूध से आदरणीय मनसा को स्नान कराकर सादर उनका पूजन किया। साथ ही उसने सर्व दुर्लभ गोप्य ज्ञान का भी उपदेश दिया। उस समय सुरभि देवताओं से पूजित हो स्वर्गलोक में चली गई। यह स्तोत्र पुण्य बीज कहलाता है। जो पुरुष मनसा देवी की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे तथा उसके वंश के लिए भी नाग से भय नहीं हो सकता। यदि यह स्तोत्र सिद्ध हो जाए तो पुरुष के लिए विश्व ही अमृत तुल्य हो जाता है। इस स्तोत्र का 5 लाख जप करने पर यह सिद्ध हो जाता है। फिर मंत्र सिद्ध पुरुष सर्पशाही तथा सर्पवाहन हो सकता है, अर्थात उस पर सर्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।